ऑल से गुड मॉर्निंग। ये क्लास है आपका मिडिलवेयर का, जिससे आप इंट्रोडक्शन भी करोगे और लाइव कोड भी करोगे, किस प्रकार से मिडिलवेयर वर्क करता है। इस चैप्टर में आप एडवांस टू बेसिक मिडिलवेयर के बारे में जानोगे कि कैसे काम भी करता है और कैसे आप इसे कंट्रोल भी करोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो कि मिडिलवेयर को यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो राइट तो कर दिया है। आप यहाँ पे बेसिक एक समझो बात था। जैसे मेरे पास एक कोड है और मैंने इसे मिडिलवेयर के नाम से ही बनाया, फोल्डर के स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, और अभी आप कल के वीडियो में शायद आपने एक डैशबोर्ड पे काम किया था और मैं उसी प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ और अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा डेमो, डेमो के नाम से प्रोजेक्ट था और इसे मैं रन करता हूँ। जो फिलहाल की जो मेरे पास प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, ये 3000 कोड पे रन हो रहा है। मैं इसे बेसिकली बंद करता हूँ, क्लोज करके, और यहाँ पे रन करता हूँ इसे। ठीक है, नोट वोट टाइप किया। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं जो मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं इसे कट करता हूँ ऐसे और 3000 कोड पे रन करता हूँ बेसिकली। यहाँ पे मुझे एडमिन पैनल को एक्सेस करना होगा। अभी देखो यहाँ पे ये एडमिन पैनल एक्सेस हो चुका है। अभी मिडिलवेयर आपको समझ में आ जाएगा क्या है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर नोड या फिर एक्सप्रेस के द्वारा एक सिक्योरिटी देने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है। जो आप मान लो कि अगर मिडिलवेयर यूज करके आप चाहते हो कि मैं एडमिन पैनल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँ, कि यह सिर्फ इसका जो मालिक है यानी कि जिसका वेबसाइट है वही यहाँ पे प्रोडक्ट को अपडेट और डिलीट और यहाँ पे जो भी काम करना हो वो भी कर सके, मतलब एडमिन पैनल में। तो आप उसके लिए सिक्योरिटी को डिफाइन करोगे, वो भी मिडिल वेयर के द्वारा। तो मिडिल वेयर जो होता है आपका साइन अप के केस में, लॉगिन के केस में, ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एडमिन पैनल ये सारे ग्रुप में वो काम करता है मिडिल वेयर। तो ऐसे मिडिल वेयर हम लोग 3-4 तरीके से पढ़ेंगे। तो कुछ मिडिल वेयर का यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पे देखिए मिडिल वेयर जो है एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि सेकेंड जो आपका होगा राउट लेवल मिडिल वेयर। फिर थर्ड में आपका एरर हैंडलिंग मिडिल वेयर। इसके बाद फोर्थ फोर्थ जो लेवल है आपका, फोर्थ नंबर में ये आपका बिल्टिंग मिडलवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ऑलरेडी ये जो है नोड आपको प्रोवाइड करता है, स्टैटिकली होता है और इसके अंतर्गत आपको कोड ये आप अपने से राइट नहीं कर सकते हो। जो आप ये देगा कोड, आप उसी के हिसाब से आप काम भी कर सकते हैं। आप इसमें अपने तरीका से इसमें कोई भी कोड को राइट नहीं कर सकते। ओके, थर्ड जो मिडिलवेयर होता है ये होता है आपका कस्टमाइज मिडिलवेयर, और साथ साथ में इससे आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप सिंपल है, डेटा को सेंड करना और रिसीव करना आप काम कर सकते हो। रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट दोनों काम करते हो। इसके बाद जो है आपका कस्टम मिडिलवेयर। कस्टम मिडिलवेयर वो होता है जो आप अपने लिए खुद बनाते हो, जो आप बनाकर आप उसमें कस्टमाइजेशन कोड राइट करते हो कि मेरे को ऑथेंटिकेशन पे कुछ वैलिडेशन को लगाना है और एडमिन पैनल को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप इसका यूज करोगे कस्टम मिडिलवेयर का। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग सारे मिडिलवेयर को पढ़ेंगे अभी कभी। ठीक है, तो आप में चलते हैं सबसे पहले पेज डाउन, और एक अप पेज है, अप पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज में सबसे ऊपर चले जाएंगे। थोड़ा डिफिनेशन इसके, मैं इसे पेज को जूम करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। पेज को मैंने जूम कर लिया और यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे राइट है कि मिडिल वेयर इन एक स्पेस रेफर टू द फंक्शन दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट बिफोर द रीचिंग द राउट। आई थिंक ये कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मिडिल वेयर है राउट से पहुंचने से पहले ही ये काम कर जाता है। कैसे काम करता है उसका भी रिक्स जस्ट मैं आपका एक जो मैं अभी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ अभी कोड के द्वारा, आप देखो जरा। यहाँ पे देखो मिडिल वेयर जो आपको दिख रहा है एक प्रोजेक्ट रन है यहाँ पे, और कोई भी इसके अंदर कोई भी चीज़ राइट नहीं है। बस यहाँ पे आप सारे कोड को मैं डिलीट करता हूँ और 3000 कोड पे रनिंग है, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अभी मैंने वो रन किया और यहाँ पे भी मैं इसे रन करता हूँ। सबसे पहले जो पहले से रन ऑलरेडी है, या तो मैं दो काम कर सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में कोड को मैं चेंज कर सकता हूँ। जो 3000 कोड पे रन है
मैं 808 पे चेंज कर दूंगा तो 808 पे रन हो जाएगा। और इसके द्वारा मैं इसे भी साथ में रन कर सकता हूँ। ये मिडिल वेयर आप यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी रन है यहाँ पे 3000 पे। तो यहाँ पे आपको इसको कमांड के अंदर ओपन करना होगा। कमांड दो तरीके से ओपन कर सकते हो, या फिर गिट के द्वारा, या फिर आप ऑलरेडी जानते हो जो विंडोज प्रोवाइड करता है कमांड, विंडोज प्लस आर करके रन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट में cmd टाइप करोगे तो भी रन हो जाएगा। मैं भी गिट के द्वारा रन करता हूँ, जूम करूंगा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मोड। ओके, ये मेरा जो पोर्ट है 808 पोर्ट पे रन होगा। आई थिंक यहाँ पे आएंगे, मैं न्यू टैब लेता हूँ और न्यू टैब में लोकल होस्ट 8080 टाइप करूंगा और ये मुझे रन करके देगा। इंटर किया, वेलकम टू द होम पेज। ओके, ये मेरा बाबिक जो पेज है व्यू के अंदर जो बना हुआ है वो पेज का यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है। ओके, गेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे गेट का जो कोड है वहाँ पे राउट में अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको एक राउट को प्रोवाइड करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मिडिल वेयर 3-4 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी दिखाया भी था। तो यहाँ पे मैं अभी जो ऐप राउट जो मिडिल वेयर होता है आप के साथ यूज होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप टाइप करो ऐप, ठीक है, डॉट यूज, और इस प्रकार से जैसे आप फंक्शन बनाते थे यहाँ पे फंक्शन बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें आपको राइट करनी होगी, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट। एक रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, एक नेक्स्ट है, ये 3 चीजें हैं। तीनों चीजों जानो पहले। आप 2 चीज के बारे में ऑलरेडी जानते हो। एक रिक्वेस्ट यानी कि आपको सर्वर से अगर कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करने का मतलब है कि आप उसे समझा रहे हो, सर्वर को समझा रहे हो, ठीक ना। उससे कुछ भेजकर उससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई ये मैं चीजें आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। और जब उसे समझाते हो तो प्राप्त करने के लिए आप रिस्पॉन्स का यूज करते हो, तो सेंड करने के लिए से, फिर इसे प्राप्त करने के लिए से। तो यहाँ पे दोनों चीज आप ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट का इसे कॉल कब करेंगे, जब मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट कोड पे राउट को भेजना हो। जैसे यहाँ पे मैं ऐप डॉट गेट को पास दूँ, यहाँ पे आप टाइप कर लो स्लैश एपीआई, और यहाँ पे एपीआई मैंने काफी है। एपीआई के बाद में एक कोमा देता हूँ। कोमा देने के बाद आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स राइट करो। ठीक है, इतना कोड को मैंने राइट कर लिया। राइट करने के बाद यहाँ पे जो आप चीजें को प्रोवाइड करना चाहते हो मैसेज को दे दो। तो देखो, ये जो आपका कोड रन हो रहा है ना, इससे ये जो है एक मिडिलवेयर है। ये मिडिलवेयर कब काम करेगा देखना पहले। ये जब कोड है ना, इसको चलने से पहले मिडिलवेयर जो है ये काम कर जाएगा, तभी काम करेगा। आपको चेक करना है तो आप देखो यहाँ पे मैं कंसोल में कुछ डेटा राइट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ माई नेम इज yearly राकेश। ओके, राइट कर लिया। अब राइट करने के बाद देखो मैं नेक्स्ट को यहाँ पे कॉल करूँ, नेक्स्ट को यहाँ पे कॉल करने। जब आप नेक्स्ट को कॉल करोगे ना तो ऐसे ही कॉल करोगे तो क्या होगा ना, अभी जस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का भी कोड राइट नहीं है, बस यहाँ पे मैंने कंसोल में पास किया हूँ ये डेटा। तो मैं अभी एपीआई पे रिक्वेस्ट करूंगा, एक गेट पे हो रहा है काम। तो यहाँ पे आते हैं, ये आपका रहा डॉक्यूमेंट स्लैश दो, यहाँ पे एपीआई एपीआई और यहाँ पे इंटर। आप जूम करो, हेलो फ्रॉम द सर्वर मैसेज में आया जो यहाँ पे राइट ऑलरेडी है, ये वाला है, ये वाला है ना, एक कंसोल में पास है। यहाँ पे देखो माय नेम इज राकेश, यहाँ पे जो आया ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुका है डेटा। देखिए क्या ये जो डेटा है यहाँ पे आया क्या, नहीं, क्योंकि यह टेक्स्ट है, अभी कंसोल में मैंने इसे पास नहीं किया था। एक प्रकार से यूआई, तो यूआई को कोड में तो कंसोल में तो दिखाएगा नहीं, सिंपल। यहाँ पे आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले कौन कोड काम करेगा, जो आपका मिडलवेयर में है वो डिफाइन है आपका, वो काम करेगा, उसके बाद ये काम करेगा, सिंपल। तो आई थिंक ये जो मिडलवेयर है ये आपका कौन सा मिडलवेयर है, ऐप का मिडलवेयर है। ये पूरे से ग्लोबल मिडलवेयर भी बोलते हैं कि पूरे ऑल एप्लीकेशन में काम करता है, और इसे राउट लेवल मिडलवेयर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मैं इसे मल्टीपल टाइम कॉपी करता हूँ और या फिर से कस्टम राइट करता हूँ, आप ऐसे राइट करो। अभी मैंने गेट यूज नहीं किया, आप डॉट यूज करके मैंने ऐसे राइट किया, ऐसे किया राइट।
और यहाँ पे कुछ डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आपको राइट करने की जरूरत है क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का जो मीनिंग होता है रिक्वेस्ट होता है, और यहाँ पे आप कंसोल में पास करो कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं 1 टाइप करता हूँ या फिर 2 2, और यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ। लिखना क्या होगा, 1 2, टी डब्ल्यू होता है ना, मैंने टी टी डब्ल्यू 2 1 2। इसके बाद देखो ये जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पास करने की जरूरत है, नेक्स्ट। ठीक है, ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है। क्लियर है। अब ये दोनों चीज में नेक्स्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है, आप नेक्स्ट यहाँ पे पास करो ऐसे। ठीक है, जब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया, तो यार ये जो फर्स्ट आपका कोड इसमें काम करेगा और ये इसमें काम करेगा। तो पहले कोड कौन काम करेगा, ये फिर ये रीलोड करो। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया। तो 1 जो है फर्स्ट कोड है, फिर सेकेंड ये कोड है। तो आई थिंक इस प्रकार से मिडलवेयर काम करता है। इसके लिए आप एक फोल्डर बनाओ, देखो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हूँ मिडलवेयर के नाम से, और इसमें आपको कोड राइट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर, और यूजर के नाम से मैंने यहाँ पे एक कुछ कंसोल बनाकर राइट करता हूँ उससे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं मिडलवेयर को डिफाइन करूंगा। तो मिडलवेयर को डिफाइन करने के लिए देखो कॉन्स्ट टाइप की हो, तो आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्ट भी पास करते हो, एक्सपोर्ट पास करने में एक्सपोर्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस प्रकार से पास किया, और नेक्स्ट को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना होंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट डिफाइन कर दो, ये काम हो जाएगा। जो पे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्लैश को आप हटा दो, ये काम करेगा। इस मिडलवेयर को मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर नहीं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आप इंपोर्ट करो। ऐसे स्लैश मिडलवेयर, एरर को नहीं, मुझे क्या करना है, थर्ड पार्टी मिडलवेयर को एक्सेस करना नहीं है, मुझे कस्टम मिडलवेयर को यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, मिडलवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मिडलवेयर को मुझे यहाँ से एक्सेस करना होगा, तो यहाँ पे 2 तरीका है, आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट यूजर के नाम से। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। जब मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो ये मुझे इस प्रकार से कुछ देगा इंटरफेस। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से कर लोगे काम, ये काम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो ऐप डॉट यूज यूजर पास हुआ है। अगर आप यूजर पास करोगे तो यूजर के अंदर सारे कोड आएगा, और गेट करते पर अगर यूजर टाइप करते हो तो ये सारे आएगा। तो मैंने यहाँ पे इंटर करके इसे चेक करता हूँ। गेट करते समय आपको यूजर यहाँ पे टाइप करने होंगे, और यहाँ पे क्या है पहला में देखो, जब यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करते हो, आई थिंक यहाँ पे एपीआई होता है, तो यहाँ पे क्या है, यूजर है। तो 2 यहाँ पे कोड रन हो रहा है, आपका यूजर है और यहाँ पे एपीआई। तो जरा ध्यान से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूजर, यूजर इंटर इंटर। अब ये रन घूम रहा है घूम रहा है। यहाँ पे आते हैं, कुछ कंसोल में मुझे दिखेगा, लिखता है कैनॉट फाइंड द मॉड्यूल सी प्रोग्राम, जो राइट यहाँ पे मिडिल करते हैं, मुझे फाइंड करके नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो मैं 2 तरीके से फाइंड करने के तरीका मैं अपना सकता हूँ। आप यहाँ पे जाओ, मिडिलवेयर, यूजर मिडिलवेयर डॉट जेएस प्रोवाइड कर दो। तो ये रहा मिडिलवेयर, यूजर मिडिलवेयर, इसके अंदर से कोड राइट था ना, तो मैंने इसे रिक्वायर किया यहाँ पर, सॉरी इंपोर्ट किया हूँ, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे राइट किया हूँ। तो मुझे यहाँ पे देना चाहिए था कोड, यूजर के अंदर से यूजर पास हो रहे हैं, इंपोर्ट राइट है हेलो फ्रॉम द यूजर आउट। ओके, यहाँ पे क्या है, यूजर ही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे यूजर है, आप यहाँ पे फिर से यूजर टाइप करो, फिर देखता हूँ क्या होता है। फिर से मैं सिलेक्ट किया और यूजर टाइप करता हूँ। यूजर मिडिलवेयर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे इस प्रकार से आ रहे हैं।
और यूजर मिडिलवेयर यहाँ पे कहाँ से आ रहा है मुझे दिखना होगा, यहाँ पे यूजर मिडिलवेयर, यहाँ पे देखो कंसोल में पास किया गया यूजर मिडिलवेयर, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल एस मैंने किया और फिर से मैं इसे रन करता हूँ और ये मुझे काम करके दे देगा। यहाँ पे जाओ, कहाँ गया, यही है ना, इससे रन करो, देखो यहाँ पे आ रहा है हेलो फ्रॉम द यूजर मिडिलवेयर, यहाँ पे एक काम कर रहा है कोड से, बार बार रिलोड करो वही मैसेज आएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम मैसेज आ रहा है। तो देखो आप कभी कभी कन्फ्लेक्टिंग जो होता है ना, आप एक ही राउटर के अंदर अगर ऐसे कोड राइट कर दोगे ना तो यहाँ पे कुछ कन्फ्लेक्टिंग का यूज मतलब एरर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और भी है आपका यहाँ पे यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी भी मिडिलवेयर भी होता है। अभी मैंने आपको दो चीज बताया, राउट लेवल मिडिलवेयर और एक मैंने बताया ऐप लेवल मिडिलवेयर, दो आप ऑलरेडी सीख चुकी हो। यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद देखो क्या बोलते हैं, दिस द फंक्शन एट कैन बी द मॉडिफाई रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिस्पांस ऑब्जेक्ट इन द रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल। कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, आपको डेटा को अगर रिक्वेस्ट करना होगा तो आप इससे कर सकते हो और ये आपको डेटा को प्रोवाइड भी करेगा। तो किसके द्वारा, मिडिलवेयर के द्वारा। तो मिडिलवेयर कहाँ पे यूज होता है, मैंने भी आपको बताया कहाँ पे यूज होता है, ऑन मतलब ऑथेंटिकेशन यानी कि लॉगिन सिस्टम प्रोग्राम, जहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम को प्रोग्राम करते हो वहां पे आप यूज कर सकते हो एरर को हैंडल करने के लिए, और इस सारे काम को आप आसानी से कर सकते हो मिडिलवेयर के द्वारा। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज को राइट किया गया है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में मिडिलवेयर होता है और एक काम करता है, ठीक है, एक क्लाइंट के द्वारा एक हैंडल दोनों होता है। अब देखो इसका सेंटेक्स कुछ यहाँ पे राइट करके दिया है मुझे, इस सेंटेक्स को हम लोग अभी यूज किए थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, request response next. This is the middleware function where you can perform the action request response object before the final the handle is executed. तो आप इसे जब भी इसका फाइनल रिजल्ट अगर देना होगा तो उससे पहले आपको इसको एक्सिक्यूट करना होगा, तभी जाकर काम करेगा। नेक्स्ट का यूज कब करते हैं, आपको नेक्स्ट राउट पे कोड को रीडायरेक्ट करना होता है, भेजना होता है, तब वहां पे, ठीक है ना, तो एक कंट्रोलर होता है। इसके बाद है व्हाट इज द मिडिलवेयर डज द इन एक्सप्रेस। Execute the code middleware can the run the any of the code behind the request for the receiver, modify the request response and middleware can the modify the request। सिंपल समझो कि ये जो मिडिलवेयर है ना, ये आपका कोड रन करेगा तो उस टाइम आपको ये परफॉर्मेंस करके देगा, और मॉडिफाई करने का मतलब कुछ उसमें चेंज किए, ऑब्जेक्ट में कुछ ओपिनियंस की हो, चेंज की हो, बदलाव किए हो। इसके बाद देखो हाउ मिडिलवेयर वर्क इन एक्सप्रेस, कैसे काम करता है वो चीज के बारे में देखता है। तो ये सारे देखो यहाँ पे जो है आपका एक इंड और कॉल, जो है कॉल करते समय आप नेक्स्ट पे यूज करते हो और इंड करते रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का यूज करते हो, ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखता है। इन एक्सप्रेस मिडिलवेयर फंक्शन आर द executed in the order by added to application here how typically the follow the word। सबसे पहले रिक्वेस्ट अराइव टू द सर्वर, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो सर्वर के पास जाएगा, और उसके बाद में मिडिलवेयर फंक्शन अप्लाई टू द रिक्वेस्ट वन बाय वन। इस द मिडिलवेयर कैन द सेंड द डेटा एंड सेंड ए रिस्पॉन्स एंड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो दोनों केस में यूज होता है, आप मिडिलवेयर के केस में यूज करते हो। कॉल द नेक्स्ट टू द पास द कंट्रोल नेक्स्ट द मिडिलवेयर जो ऐड करते हैं। If know the middleware, it's in the cycle around the handle reach and the final the response the same। तो लिखता भी है कि ये आपका अगर पूरा का फाइनल अगर कोड आपका रीच नहीं किया है उससे पहले ही आपका ये पूरा का पूरा रिजल्ट दे देता है। तो राउट से पहुंचने से पहले आपको ये डेटा मतलब डेटा देता है। सिंपल टाइप ऑफ मिडिलवेयर, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका सबसे पहले आप देखो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर इज द बाउंड टू इंटायर एक्सप्रेस एप्लीकेशन यूजिंग द ऐप और यूज, ये आपको यूज करना पड़ता है, अभी आप देखे थे भी जब लास्ट कोड में। और मेथड पे जब यूज करोगे तो यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या किया जाए आप उसे यूज कर सकते हैं, आपको देखना है। तो अभी मैं इसका जस्ट अभी प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ, अभी देखो कि क्या रिक्वेस्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट में आपको
जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ से इस कोड को अभी रन करूंगा, ठीक है ना, कैसे रन करूंगा सो देखिए। यहाँ पे है, ये आपका जो कोड है, इसके बाद चल रहा है राउट पे, चल रहा है ना, ये है मिडिल वेयर, मुझे यहाँ पे स्टॉप करवाने हैं, ठीक है। या फिर मैं सारे कोड को डिलीट करता हूँ, चाहे छोड़ देते हैं, फिर अभी देखता हूँ कैसे काम करते हैं। आप टाइप करो ऐप डॉट यूज, और यूज करने के बाद वही कोड रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉल करो, फिर उसके बाद ऐसे मैंने राइट किया। आप यहाँ पे देखो कंसोल में क्या है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट और एक रिसीव है। तो मैंने यहाँ पे RECIVED रिसिप्ट को टाइप किया। आप यहाँ पे देखो कुछ चीजें राइट करके मुझे दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। और जो रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट को मेथड में यहाँ पे पास किया, ठीक है ना। मेथड से क्या होगा, ये आप क्या करे हो उसका एक मुझे बताएगा, यूआरएल में क्या राइट किया है वो मुझे बताएगा। तो मैंने टाइप करके दिया और यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल कर दिया। तो नेक्स्ट कॉल करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही पास करूंगा नेक्स्ट, ठीक, ये कॉल हो जाएगी। तो एक कोड यहाँ पे हो रहा है ना, अभी थोड़ा देखता हूँ मैं ये क्या हो रहा है, कहीं तो इसमें कुछ हीरा तो नहीं आ गया, नहीं है। अभी मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर किया और नोट मोड टाइप किया। जब मैं नोट मोड टाइप करूँगा तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आ जाओ, और ये मिडिल वेयर, ये एडमिट पैनल, और ये रहा मेरा कोड, मैं लोड करता हूँ। मैसेज हेलो फ्रॉम द यूजर मिडिल वेयर। तो देखो ये कोड जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे। इसके बाद ये ऊपर है, इसका मैसेज तो आया होगा, देखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे है ना कोड, रिक्वेस्टेड रिसीव गेट यूजर, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट जो हुआ है गेट का हुआ है, और ये मिडिल वेयर वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ से आपने अभी बता दिया कि ये किस चीज का हो रहा है रिक्वेस्ट, अभी गेट का रिक्वेस्ट हो रहा है, इसने यहाँ पे मुझे दिया। और यूआरएल में क्या टाइप है वो भी मुझे यहाँ पे दिया, देख टाइप है ना, यूजर, फिर यूजर दो बार टाइप है, तो ये गेट रिक्वेस्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हूँ, रिक्वेस्ट डॉट मेथड और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यूआरएल में क्या हो रहा है, कौन सा रिक्वेस्ट किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप किया था। तो मुझे बता दिया कि गेट रिक्वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप एक काम करोगे, और उसके बाद एक कोड जो है इसको फिर यहाँ पे रीराइट कर दिया, फिर एक कोड काम कर चुका, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन ये कोड काम करता है जो आपने देखा। लेकिन अभी तो आपने इसका रिक्वेस्ट नहीं किया, ये कोड क्या काम किया क्या, आप देखो यहाँ पे, क्या आपको अभी दिखा होगा 1 2 आया है, लेकिन ये 1 है और ये 2 है, इसके बाद एक कोड चला, फिर एक कोड चला, तो लाइन बाय लाइन कोड ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इस प्रकार से कोड काम करेगा, चलो ठीक है। अब इसके बाद जो है थोड़ा अगला समझते हैं क्या है। राउट लेवल मिडिलवेयर आप समझ चुके हो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, नो प्रॉब्लम। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, इसका थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखता है एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर इज द स्पेशल द टाइप ऑफ द मिडिलवेयर यूज फॉर द कैच एंड द रिस्पॉन्स टू द एरर ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। इट इज डिफाइंड विथ फॉर द पैरामीटर, मतलब यानी कि पैरामीटर। तो 4 इसमें पैरामीटर होते हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। कैसे काम करते हैं देखता हूँ। इसका आप यूज यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे आपने बनाया यहाँ पे, यहाँ पे आओगे, ये रहा यूजर मिडिलवेयर, एक बना, मैं देखता हूँ एरर मिडिलवेयर, ठीक है। एरर के लिए आप एक्सपोर्ट टाइप करो, कॉन्स्ट एरर, पहले यहाँ पे टाइप करो ऐसे, क्योंकि आप फंक्शन बनाओगे तो काम हुआ है। तो मैंने बना दिया, यहाँ पे आप राइट राइट करो, क्या होगा सबसे पहले एरर, फिर होगा रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्स, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे आप इसे डिफाइन कर लो, एरर मिडिलवेयर का क्या होता है।
तो हम यहाँ पे कंसोल में टाइप किया कंसोल डॉट लॉग, एरर में पास कर देते हैं एरर, और यहाँ पे जो टाइप किया है एरर मिडल वेयर, ठीक है। एरर अब क्या है, मुझे रिस्पॉन्स कर देना है, इस मतलब एरर का कोड मुझे राइट करवाने हैं, और मैं यहाँ पे टाइप करवाता हूँ 500। टाइप हो गया, देखा होगा ना कि जैसे मैं यहाँ पर टाइप किया तो ये 500 को मुझे एरर देगा, इंटरनल सर्वर एरर। आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लो, जैसे मैंने सबसे पहले इसे इंपोर्ट किया था। आप यहाँ पे यूजर के नाम से बनाए हो ना, इसी के अंदर आपका एक कोड हो रहा है। देखो सबसे पहले किसका है, यूजर का है, ये है एरर का। तो आप यहाँ पे एरर का राइट करोगे ना, चलिए, कर लिया मैंने। फिर से आप डॉट यूज एरर, और यहाँ पे इस प्रकार से गेट को यूज टाइप कर लो। यहाँ पे एरर में टाइप करता हूँ एरर से, एरर टाइप किया, फिर से एरर टाइप किया, 3 बार एरर मैंने टाइप किया। जब मैं 3 बार एरर टाइप करूंगा तभी मुझे मैसेज देगा एरर का, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे इंटर करो, कंट्रोल एस करो, और यहाँ पे आते हैं, रिलोड करो। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें बता दिए, नॉट फाइंड, ओके, कहीं पे गलत है, फाइंड करके कुछ करके नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ मिडल वेयर, ठीक है। तो मैंने इसका कोड यहाँ पे राइट किया हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे राइट करने की जरूरत नहीं है, कोड तो मैं राइट ऑलरेडी किया हूँ ना यहाँ पे। देखो कोड राइट है, इसको यहाँ पे बताने छोड़िए। एरर जो है, ये आपको दिख रहा है एरर यहाँ पे। अब एक कोड जो आपको यहाँ पे राइट करते हैं एरर का एरर सेम टू सेम, तो यहाँ पे लगता है कि इसमें कुछ मीनिंग में प्रॉब्लम है क्या, ये नहीं दे रहा मुझे। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने पास किया सेम टू सेम कोड, पास कर दिया। अभी देखते हैं, अगर कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे देगा नहीं, ओके। तो ये कोड को मैं यहाँ पे राइट करवाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो ठीक है, ये कोड है ऑलरेडी रन होगा। यहाँ पे आते हैं, मुझे बार बार एरर का मैसेज दे रहा है, कुछ तो एरर है तभी तो दे रहा है ना। इंपोर्ट एरर फ्रॉम मिडिलवेयर, फिर इसमें यूज मिडिलवेयर है ना, यूजर मिडिलवेयर। तो आप इसे टाइप करोगे और ऐसे टाइप करोगे। इतना करने के बाद आप इसे रिस्पॉन्स और जो भी है यहाँ पे कोड को राइट करो, और यूज करके यहाँ पे टाइप करो, ठीक है। मैंने कर लिया। ये राउट आपको जो डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूज कर लो गेट,
मैंने गेट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है इसे हटाओ, ठीक है, और ये भी कोड हमसे हटेगा। हटा दिया। अभी जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है इसको भी मैंने हटाया। यहाँ पे आपको राइट करने की जरूरत होगी क्या, ऐसे एरर, और एरर के बाद एरर, इसके बाद ऐसे कोड राइट करो और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को टाइप कर लो, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे राइट किया तो इस प्रकार से कोड होगा और इसको मैं डिलीट करता हूँ आगे वाला, ठीक है। अभी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप इस प्रकार से मैसेज दो एरर का। अभी देखते हैं एरर 2 बार राइट है, एक बार और मुझे राइट करवाने होंगे, ठीक है। ये तीनों जो कोड है आपका ना, यहाँ से इसको कॉपी करो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। इंटर हेलो फ्रॉम द एरर द राउट, यहाँ पे आ जाओ। रिक्वेस्ट रिसीव गेट एरर एरर, ये जो आया मुझे यहाँ पे भी दे रहा है, और एक किसका मुझे दिया, हेलो फ्रॉम द एरर एरर आउट। तो यहाँ पे टोटल का टोटल एक कोड जो आपको यहाँ पे हो रहा है ये मुझे एक्सिक्यूट करके दिया यूजर मिडिल वेयर, ठीक है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला एरर मिडिल वेयर दिया ना। तो यहाँ पे ये काम ही कर रहा है आपका, कर रहा है ना, देख लो जो आपने राइट किया वो यहाँ पे प्रस्तुत भी है। तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हो, काम कर सकते हो, इसे बना सकते हो, कोड को राइट करवा सकते हो। काफी है इतनी। इसके बाद जो है आपका मिडिल वेयर, मैं यहाँ पे अगला बताने वाला हूँ। ये सारे कोड को मैं डिलीट करता हूँ जो यहाँ पे राइट है। यहाँ से लेकर जितने भी मिडिल वेयर थे मैं सारे को डिलीट किया और एक को छोड़कर। अभी आप एक बेहतरीन मिडिल वेयर का एग्जाम्पल जानोगे एडवांस में। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, मिडिलवेयर के अंदर फोल्डर का एक लॉगर डॉट जेएस के नाम से, एक ऑथ के डॉट जेएस के नाम से आपको फोल्डर बनाना है। तो जो पहले से फोल्डर बने हुए हैं मिडिलवेयर के अंदर, ये जो मिडिलवेयर है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिए। मिडिलवेयर के अंदर आएंगे, न्यू फोल्डर लेंगे, इसका नाम से बनाने ऑथ डॉट जेएस, बन गया। एक और किसके नाम से बनाना है मुझे, लॉगर डॉट जेएस, ठीक। इसी के अंदर बना मैं आता हूँ, और एक लॉगर डॉट जेएस, LOGGER लॉगर डॉट जेएस। तो जो आपका लॉगर डॉट जेएस है और एक ऑथ डॉट जेएस है, ये कैसे काम करेगा सुन। ऑथ है, लॉगर है, दोनों में काम करवाने मुझे। तो यहाँ पे आपको मिडिलवेयर का कोड राइट करना होगा और आपको एक्सिक्यूट करना होगा। तो आप डेटाबेस का तो कोड आप राइट ही नहीं किए हो, चलो कोई बात नहीं, विदाउट डेटाबेस का वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक पैरामीटर है जो एरर हैंडलिंग का यहाँ पे डिफाइन है। तो ये आपका राउट के भी एक फोल्डर एक बना हुआ है, मैंने राउट का एक फोल्डर नहीं बनाया। तो यहाँ पे आएंगे, एक राउट का फोल्डर मुझे बनाने होंगे। मिडिल, मिडिल के अंदर ही एक फोल्डर आप बनाने है राउट, RUTS, राउट्स बन गया। इसके अंदर न्यू फोल्ड फाइल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर राउट डॉट जेएस, ये बन गया। इसने डायरेक्ट यूजर के नाम से बनाया है, नो प्रॉब्लम। और नीचे आएंगे, ये जो आपको ऑथ दिख रहा है ना, ये लॉगर जो दिख रहा है, तो लॉगर के अंदर ये डिफाइन करना होगा, ऑथ के अंदर ये डिफाइन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले ये जो यहाँ पे डिफाइन है एरर का, ये कॉन्स्ट एरर, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, आइए। आने के बाद ये आपका जो इंडेक्स डॉट जेएस है यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे मिडिल वेयर को आपको डिफाइन करने के लिए मिडिल वेयर मैं देख के राइट करता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉन्स्ट, और किसके नाम से बना हुआ है, आप कोई भी नाम से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। एरर हैंडलर, एरर
हैंडलर। ठीक है, तो मैंने इसे कुछ कोड राइट किया हूँ और यहाँ पे क्या करने हैं, एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में भी पास कर सकते हो ऐसे एरर, और एरर में क्या आपको डिफाइन करना है आप डिफाइन कर दो एरर। ठीक है, तो आई थिंक जो आपका एरर है, एरर डॉट मैसेज आप राइट कर लो। मैंने राइट, तो स्ट्रिंग में भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इस स्ट्रिंग में पास करो यहाँ पे ऐसे एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर का मैसेज आएगा और इसके अंदर का, तो आप इसको स्पोक करना होगा। तो यहाँ पे देखो एरर हैंडलर है ना, इसको कॉल कर लो। कॉल करने के बाद ही आपका कोड जो है रन होगा। लेकिन कैसे रन होगा, यहाँ पे आपने तो नेक्स्ट कॉल किया ही नहीं, तो कैसे कॉल होगा। एक और मैसेज दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे 500। ठीक है, और जेसन का वैल्यू यहाँ पे राइट करो, मैसेज डॉट इंटरनल एरर और यहाँ पे राइट करके दे देगा मुझे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉल कर दें। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट को कॉल नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अभी देखता हूँ क्या होता है। डायरेक्टली कॉल हो रहा है, आप इसे भी कट कर सकते हो, मैंने कट कर दिया। अभी देखता हूँ क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ। सारे मैंने अभी हटाया था कोड, आप इंटर करो। इंटर करने के बाद ये सारे कोड जो है रन होगा कि जरा यहाँ पे देखो इसके द्वारा एरर बताया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे एरर बता रहे हैं, एरर डॉट मैसेज। ओके, कोई बात नहीं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम टाइम एरर। ये रहा कोड, मैं कोड को रन करता हूँ। ये फिलहाल के लिए भी घूम रहा है, स्टार्ट हो गया इसको। अच्छा, मुझे एरर का मैसेज तो दे ही रहा है, ठीक तो है। इसे डायरेक्टली मुझे एरर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दे रहा है और हटा दे रहा है, नो प्रॉब्लम, इसलिए रन नहीं हो रहा है। और एरर का मैसेज से प्रोवाइड करने के बाद अगला कोड जो है वो रन नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर यहाँ पे 200 पास करोगे तो क्या होता है, 200 मैसेज टाइप कर लो, मैं लिखता हूँ सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे एरर जो डिफाइन किया हो लिख लो, सक्सेस जो, और भी कुछ भेजना है तो भेज दो, नहीं तो ये काम कर जाएगा। आप एरर का मुझे मैसेज नहीं देना है, इसको हटा दो। तो एरर के केस में काम करता है ना। आप थोड़ा देखते हैं क्या होता है, मैं रिलोड करता हूँ। ये स्टेटस को रन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर इस प्रकार से कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसे हटाता, और एरर हैंडलर यहाँ पे कॉल ऑलरेडी है ही। मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ और इसको देखता हूँ क्या होता है। एरर हैंडलिंग का कोड है, और इससे मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूँ एरर। ठीक है,
आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे आप सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिलोड करता हूँ, ये क्या होता है। अभी तक घूम रहे हैं, ये काम नहीं करे। तो ये जो एरर का जो है ना, इस प्रकार से काम नहीं कर रहा है, जिसका बेसिकली आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। ये काम ऐसे नहीं करता है, ठीक है ना, वैसे ही काम नहीं करेगा। इसे हटा दो। आप यहाँ पे आ जाओ मिडिलवेयर में, जो यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये जो आपका स्टैटिक यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर आप इसे अपने कोड में से कॉपी पेस्ट करते हो तो देखो क्या इसका रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया, सेम टू सेम कोड राइट है। इसका मैसेज मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मेरा रहा प्रोजेक्ट, मैं इसे रन करता हूँ। वेलकम टू द होम पेज, यहाँ पे तो आया, लेकिन जरा देखिए यहाँ पे ये जो कोड है, यहाँ पे मुझे कोई भी अभी मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोल में एरर का मैसेज यहाँ पे डिफाइन है, अगर एरर होगा तब। लेकिन अभी कोई भी एरर नहीं है, इसलिए अभी मैसेज मुझे नहीं दे रहा है। ओके, तो आप इस प्रकार से एरर का भी कोड राइट करवा सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया। अभी देखो थर्ड पार्टी मिडिलवेयर है, और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर में क्या क्या होता है, बॉडी पार्सल का यूज करके आप डेटा को सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो जेसन के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट भी है npm init y इंस्टॉल एक्सप्रेस, और स्पेस को इंस्टॉल करने के बाद आप इसके द्वारा डेटा को भेज सकते हो। जिससे आप मिडिलवेयर का यूज भी किया है। तो मैं इसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे देख रहा हूँ कि बॉडी पार्सल यहाँ पे ऐड है कि नहीं ऐड है। इसमें बॉडी पार्सल शायद यूज नहीं किया है। ठीक है, मैं इसे पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मेरे पीसी में से सारे कोड तो ऑलरेडी है ही, मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। ऐप ऐप यूज केट, ये आप ऑलरेडी तो जानते हो, इसके द्वारा मुझे कुछ भी नहीं बताना है। ये थोड़ा देखते हैं कैसे, इसको देखते हैं कैसे रन करता है। कंट्रोल ई। ये पोर्ट कितने हैं, 3000 है, मुझे एक पोर्ट डिफाइन करना होंगे 8000। कंट्रोल एस, ये रहा डॉक्यूमेंट, इसे रन करो। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायर पास है, मैंने इंपोर्ट करके पास से किया था ना, आप इंपोर्ट पे कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पे कौन जो है, आप इंपोर्ट कर लो, रिक्वायर की जगह पे फ्रॉम कर लो, स्पेस को हटाओ, ये जो बटन में जो था, और यहाँ पे जो है बिल्कुल सिंपल राइट रहेगा, इंपोर्ट स्पेस फ्रॉम एक्सप्रेस, से इक्वल की जरूरत नहीं है, आप काम ही कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो लिस्ट इन द पोर्ट नंबर 8080, ये भी हो रहा है कोड। और गेट पे मैं राइट करूंगा, तो गेट पे मैं चाहता हूँ कि यूजर यहाँ पे टाइप हो, यूजर, तो ये मुझे डेटा दें। ट्यूटोरियल ऑन मिडिलवेयर, ये डायरेक्टली मुझे दे कर दे रहा है। देखो यहाँ पे ये मुझे गेट पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ये मुझे दे रहा है, जैसे मैंने ऐसे राइट किया था ना, ये डायरेक्ट पोर्ट पे ये मुझे दे रहा है। इस प्रकार से ये डेटा मुझे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, दे रहा है ना। तो आई थिंक आप इस प्रकार से काम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपका एक काम हो जाएगा। ये सारे मिडिलवेयर बहुत सारे मिडिलवेयर हैं, आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा मिडिलवेयर का यूज करता हूँ। लिखता हूँ एडवांस यूज
यूज ऑफ अ मिडिलवेयर। राइट डाउन कोड हियर। ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक मिडिलवेयर यहाँ पे बनाकर मुझे दिया हुआ है, और ये मिडिलवेयर जो है आपका यहाँ पे कितना पावरफुल मिडिलवेयर है यहाँ पे देखो वेब बना हुआ है, देख रहे हो ना। ये जो मिडिलवेयर है ऑथेंटिकेशन का है, और आप इसे आप नहीं जानते हो। अभी आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, साइन अप लॉगिन का आपको हल्का पिक्चर बताया था, लेकिन इस केस में आपको अभी साइन अप लॉगिन पे भी काम किए ही नहीं हो, तो यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल है। तो ये सारे को हम यूज करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही मिडिलवेयर। और मुझे अभी बताने भी आपको क्या, पिछले वीडियो में आपने गेट और पोस्ट पे काम किया था, और लेकिन पुट और डिलीट पे काम नहीं किया था, जो आपका प्रोजेक्ट रन ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखाया भी था। ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में मिडिलवेयर आपने सीखा, और नेक्स्ट क्लास में आप इसे इंटीग्रेट करने सीखोगे, और एडवांस फीचर आप जानोगे कैसे काम करें।